क्या मेरा वाइट बोर्ड डिस्प्ले हो रहा है आपको? ओके जी। कल का लेक्चर मुझे क्वेश्चंस जो है वो अभी तक एक आध स्टूडेंट के अलावा जो है किसी ने चेक नहीं करवाए। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट था कल वाला लेक्चर। क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं, तो आप लोग अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे उन क्वेश्चंस की तो इसका कोई बेनिफिट आपको नहीं होगा। तो आज का जो है वो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है दैट इज़ ऑन नॉन सिंप्लिसिटी टेस्ट। नॉन सिंप्लिसिटी, इसका मकसद क्या होगा? कल जो हमने जो किया था टॉपिक, उसमें हम जो है हमने दो तीन चीज़ें देखी थी। हमने उस वो जो साइलोस के थ्योरम्स थे उसमें हमने जो मेन उनकी एप्लीकेशन है, पहले मैं उनको रिकॉल करता हूँ। एप्लीकेशंस ऑफ साइलोस थ्योरम्स। अच्छा जी, उसमें सबसे पहली बात है कि हम ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप्स जो है वो मालूम कर सकते हैं। फिर हम जो है उसमें नंबर ऑफ सब ग्रुप्स जो है वो भी मालूम कर सकते हैं। फिर हम नंबर ऑफ पी सब ग्रुप्स जो है वो भी मालूम कर सकते हैं। फिर हम नंबर ऑफ साइलो पी सब ग्रुप्स और उनका ऑर्डर, साइलो पी सब ग्रुप्स, उनको मालूम कर सकते हैं। फिर हम वहाँ पर जो है वो साइलो के फर्स्ट सेकंड थ्योरम जो है उनके ज़रिए हम अबिलियन को चेक कर सकते हैं, हम साइक्लिक को चेक कर सकते हैं, हम सिंपल को चेक कर सकते हैं। अब पेपर में क्वेश्चन जो है वो किस तरह के आते हैं? मिसाल के तौर पे जो है वो क्वेश्चन देता है पेपर में कि अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 216 इज, ऑप्शन दे देगा 4 ए बी सी एंड डी के ये आपका बिलियन ग्रुप है, ये आपका साइक्लिक ग्रुप है, ये आपका सिंपल ग्रुप है या नॉन सिंपल है। ठीक है, तो इनको अब हमने जो है वो पूरे का पूरा हम ग्रुप का, वहाँ पे हमारे पास टाइम, आपके पास जो है वो 100 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और आपके पास 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 120 मिनट होते हैं, टाइम होता है। उस हिसाब से देखें तो हमारे पास तकरीबन 1.25 मिनट जो है वो एक क्वेश्चन के लिए बनता है। तो 1.25 मिनट में जो है वो हम पेपर जो है पूरा क्वेश्चन, अब उसको हम पूरा उसका पोस्टमार्टम जो है वो नहीं कर सकते। तो उसको हम जो है वो उसके लिए आप जो है ये जो हमने लास्ट लेक्चर में और जो आज हम कर रहे हैं, ये आपने जो टेस्ट हैं ये आप डायरेक्टली अप्लाई करके आप जो है वहाँ से मालूम कर सकते हैं कि आपके पास जो है वो कि क्या ये अबिलियन ग्रुप है या साइक्लिक है या सिंपल है या नॉन सिंपल है। तो हम जो है वो सबसे पहले जो है वो दो तरीक़ेकार होते हैं। एक तो या तो हमें जो है वो उसका आइडिया हो जाए कि ये इस तरह का है। ठीक है, अगर उसका आइडिया ना हो तो फिर आप जो है वो आपका एमसीक्यू अटेम्प्ट करने की तरीक़ाकार क्या होगा कि आप उसमें से जो चीज़ें नहीं हो सकती हैं वो चीज़ें चेक कर लो। ठीक है, मसलन मिसाल के तौर पर 4 चीज़ें हैं, तो इसमें अब देखो कि अगर साइक्लिक होता है फिर बिलियन तो ऑटोमेटिकली होगा। ठीक है, तो हम इन दोनों को लास्ट पे रखते हैं कि ये चेक करेंगे हमारे पास ये साइक्लिक या बिलियन की बात बनती है या नहीं बनती। हम अगर मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो मेरी पहली चॉइस ये होगी कि मैं चेक करूँ कि यार ये नॉन सिंपल तो नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर ग्रुप्स जो है वो नॉन सिंपल होते हैं ज़्यादातर। मैं नॉन सिंपल को अगर चेक कर लूँ, फिर अगर ये नहीं आता फिर मेरा मतलब है नॉन सिंपल अगर फॉल्स हो गया इसका मतलब है कि सिंपल आ गया, मेरे पास यहीं से इसका डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। फिर मुझे सिर्फ मजीद चेक करना पड़ेगा कि साइलो का थ्योरम अप्लाई करके क्या ये जो है ये साइक्लिक हुआ और बिलियन वाले तो नहीं है। मुझे उसको सिर्फ क्रॉस चेक करना पड़ेगा, तो मैं इसके ऑप्शन जो है वो चूज़ कर लूँगा। उसके लिए हमें जो हेल्प करते हैं वो ये टेस्ट हैं। टेस्ट साइलोग के थ्योरम्स जो थे उनके भी टेस्ट हैं, उनकी एप्लीकेशंस कल हमने देखी हैं, और जो आज वाले टॉपिक की हैं ये मज़ीद आपको जो है वो हमें बताएंगे। तो नॉन सिंप्लिसिटी टेस्ट जो है वो हम शुरू करते हैं। इनमें क्या होगा, इनमें हम जो है वो डायरेक्ट हम जो है वो नॉन सिंप्लिसिटी जो है हम उसको चेक करेंगे। यानी आप जो है वो चेक करेंगे कि जो है वो ये हमारा ग्रुप जो है नॉन सिंपल किन किन वजूहात की बेस पर होगा। ठीक है, किन किन वजूहात की बेस पर जो है ये आपका नॉन सिंपल होगा। तो सबसे पहले जो है वो मेरे पास टेस्ट नंबर 1 है, जिसको जो है वो हम ये हमारा जो टेस्ट है ये बेस्ड ऑन साइलो थर्ड थ्योरम है।
साइलोज थर्ड थ्योरम। अगर किसी को आवाज़ आना बंद हो जाए या डिस्प्ले आना बंद हो जाए तो वो जो है वो अपना माइक या चैट में जो है वो बता सकते हैं। अच्छा जी, जो पहला ये टेस्ट है हमारे पास बेस्ड ऑन साइलो थर्ड थ्योरम, इसमें जो है हमारे पास क्या है, मैं इसकी स्टेटमेंट लिखता हूँ फिर इसकी एग्जांपल्स करते हैं। हर टेस्ट की जो है हम साथ साथ एग्जांपल करते जाएंगे ताकि उसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता जाए। लेट जी हमारे पास एक ग्रुप है, लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर n where n is not prime। अब जैसे ऊपर हमने क्वेश्चन लिखा 216 एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। मैंने इसलिए जो है पहले उसके ऊपर जब बात कर रहा हूँ कि वो जो है ना हम चेक करते हैं कि क्या ये नॉट सिंपल तो नहीं है। प्रेफरेंस मेरी इसलिए ये होगी, आपके पास ग्रुप हो उसका ऑर्डर n हो और ये आपका n प्राइम ना हो तो आप जो है ये टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका ऑर्डर प्राइम हो, ठीक है, फिर आप जो है वो ये वाला टेस्ट उस पर अप्लाई नहीं कर सकेंगे, ठीक है। where n is not prime and p हमारे पास एक प्राइम नंबर है, p इज a prime divisor of n such that हमारे पास जो n है हम ऑर्डर को जो है वो p के m की शक्ल में लिखेंगे और जो p और m है इनका GCD जो है हमारे पास है GCD ऑफ p एंड m, ये आपके पास 1 होना चाहिए, यानी p और m जो है ये आपके रिलेटिवली प्राइम होना चाहिए जैसे हमने साइलोस थ्योरम में जो है वो किया है, ठीक है। ये हमारी सारी की सारी अजम्पशंस हैं, ये अगर हों तो फिर हम जो है साइलो का जो है वो ये वाला जो टेस्ट है इसको बेस्ड ऑन साइलोस थर्ड थ्योरम हम ये वाला टेस्ट अप्लाई करेंगे। उसके लिए क्या है कि इफ़ ये इसके जो है ना मतलब जो टेस्ट क्राइटेरिया होगा वो ये होगा, इफ़ वन इज़ इफ़, बल्कि मैं यहाँ पे ना इसको रेड कर देता हूँ ताकि जो है ना ये पता चले कि हम ये वाली बात करें। इफ़ वन इज़ दी ओनली डिवाइजर ऑफ m such that की बजाय मैं लिखता हूँ यहाँ पर डिवाइजर ऑफ m that is congruent to 1 under modulo p, then g is not simple। मैं स्टेटमेंट को इसको आसान अल्फाज में दोबारा से कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने की। यहाँ पे हम उस ग्रुप के ऊपर जो है ये वाला थ्योरम अप्लाई करेंगे जिसका ऑर्डर n होगा और n आपका नॉन प्राइम नंबर होगा, ठीक है। जो प्राइम नंबर डायरेक्ट प्राइम नंबर्स होंगे उनकी हम ये वाली फॉर्मेशन जो है वो ये नहीं बना सकते, ठीक है। तो नॉन प्राइम नंबर इसका ऑर्डर होगा, उसको सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में p की पावर k m की शक्ल में, ठीक है। आपके पास जो है वो p एक प्राइम नंबर होगा जो n का डिवाइजर होगा और m और p जो है ये आपके रिलेटिवली प्राइम होंगे, ये आपके क्या होंगे, रिलेटिवली प्राइम। अच्छा जी, अगर आपके पास ये जो m है इस m का सिर्फ एक ही डिवाइजर है जो कि क्या है, एक। इफ वन इज द ओनली डिवाइजर ऑफ m दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p, दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p, ये चीज हमने लेनी है। इसका सिर्फ वन डिवाइजर हो दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 अंडर mod p। अगर ये बात वैलिड हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, तो फिर हमारे पास जी जो है वो सिंपल नहीं होगा। इसकी मजीद एप्लीकेशन हम करते हैं। यहाँ पर एक बात याद रखें कि इस थ्योरम का जो है वो नोट दैट कन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम डज नॉट होल्ड। इस सुपर वाले थ्योरम का जो कन्वर्स है वो आपके पास होल्ड नहीं करता। मैं एग्जांपल करता हूँ एक, और फिर आपके साथ एक जो है ना इसकी इसी थ्योरम की जो है वो एक काउंटर एग्जांपल जो है उसको भी करते हैं। पहले एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर, where n is not prime, n is not prime।
ओके जी, अगर लेट से हमारे पास एक ग्रुप है जी, जिसका ऑर्डर जो है हमारे पास है, क्या ऑर्डर लें इसका, 153। 153 जो ऑर्डर है ये ले लेता हूँ मैं, ठीक है। और इसको हम जो है वो प्राइम की शक्ल में, जो पी के पावर पी के एम की शक्ल में लिखते हैं, तो 3 की पावर 3 इंटू 17 की शक्ल में आ जाएगा, ठीक है। 3 पावर 3 एंड 17। अच्छा जी, अब हमने जो है वो 3 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर होगा, हाँ 9, 3 का स्क्वायर होना चाहिए। फिर एक और काम कर लेते हैं, 3 इंटू 3 कर लेते हैं, और थोड़ा सा बड़ा ग्रुप कर लेते हैं, इंटू 17, 459 कर देते हैं, 459, ठीक है। एक जी हमने लिया जिसका ऑर्डर हमारे पास है 459 3 पावर 3 क्रॉस 17, ये जो है इसका बन गया। अब यहाँ पर देखें आप कि 1 जो है 17 का मॉड लें आप 3 के तहत, क्या आएगा आंसर? 17 मॉड 3, 3 3 ज़ार 9, 5 3 15, और फिर 18, 2 आएगा। उसने कहा है कि 1 इज द ओनली डिवाइजर दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पे 1 आना चाहिए। ये हमारा जो है ये 1 के कॉन्ग्रुएंट नहीं है अंडर मॉड पी, ठीक है। 1 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 17 अंडर मॉड 3। तो इससे हमारे पास ये जो जी है ये क्या हो गया, जी इज नॉट सिंपल। अगर आपका वो जो मॉड पी के तहत जो भी आपका दूसरा नंबर होगा यहाँ पर, ये जो इसको हम एम ले रहे हैं, ठीक है, ये एम जो है इसका आंसर आपके पास जो है वो जो मॉड ये वाला होगा, इसके तहत मॉड ऑफ दिस नंबर, इसके तहत आपके पास सर अगर आपके पास आंसर 1 आ जाए, ठीक है, तो इफ 1 इज द ओनली डिवाइजर, इफ 1 इज द ओनली डिवाइजर, हमारे पास यहाँ पर ओनली डिवाइजर 1 नहीं निकला, बल्कि जो है वो क्या निकला है, 1 ही निकला। 1 इज नॉट इक्वल टू, हाँ 17 का डिवाइजर 1 होता है, यस। इफ 1 इज द ओनली डिवाइजर ऑफ m दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड p, हमारे पास 1 नहीं आया, ठीक है, मॉड p के तहत ये आ गया आपके पास 2। हमें यहाँ पर वो जो उसने ओनली डिवाइजर की बात की है ना, ओनली डिवाइजर वाली, हमारे पास यहाँ पर जो है ये 1 आना चाहिए था, तब ये सिंपलिसिटी की तरफ जाता था। हमारे पास यहाँ पर जो है ये नॉट सिंपल इससे आया। एक इसकी काउंटर एग्जाम्पल भी करते हैं ताकि मजीद जो है ना इसकी थोड़ी सी क्लैरिटी हो, मुझे भी जो है ना ये मजीद क्लियर हो जाए, क्लियर मतलब एक थोड़ी सी विजन हो जाए इसकी। थोड़ी देर पहले मैं कुछ एग्जांपल्स कर रहा था। अच्छा जी, इसकी ना एक काउंटर एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 2। लेट्स से हमारे पास एक ग्रुप है, उसका ऑर्डर हम लिखते हैं, जी का ऑर्डर 216 के भी ऊपर मैंने बात की तो वही लिख लेते हैं, ठीक है। तो 216 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 21 इंटू 8, ऐसे लिख सकते हैं ना, डिवाइडेड बाई 8 27, यस ये इस तरह हम लिख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास जो है वो 2 प्राइम्स हैं, ठीक है। अगर इसको मजीद आप देखें तो ये कैसे आ सकता है, आपके पास 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3। अब 216 को जो है आपका 3 भी डिवाइड करता है और 2 भी डिवाइड करता है, ठीक है। 216 को 3 डिवाइड करता है, आंसर आता है 72, ठीक है। और 216 को प्राइम जो है वो 2 भी डिवाइड करता है, इसका आंसर आता है 108। हेयर 2 एंड 3 आर 2 प्राइम्स, आर 2
प्राइम्स डिवाइडिंग ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ जी। हमारे पास दो प्राइम डिवाइसेस यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। अब हमने इनके जो ये दो प्राइम डिवाइजर्स हैं ना, इनके लिए जो हमने कल 1 प्लस एन पी के था या एन के था, वो वाला जो फार्मूला था वो हम जो यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपके पास अगर हम 4 की बात करें तो 1 प्लस 3 अगर प्राइम ले रहे हैं हम, तो 3k के लिए हमारे पास होता है, अगर k आपका 1 के इक्वल हो। इसी तरीके से हमारे पास जो है 3 है, वो आपका 1 प्लस 2k प्राइम कर देता हूँ, इफ़ k प्राइम इज इक्वल टू 1। ये दो हमारे पास आ गए। तो साइलो के जो थ्योरम थे उसके तहत हमारे पास देन 4 इज देन 4 is a divisor of order of G such that and 3 is a divisor of order of G such that। यहाँ पे हमारे पास जो है वो 4 भी एक डिवाइजर निकला हुआ है और एक आपका 3 निकला हुआ है, ठीक है। सो हमारे पास टेस्ट 1 के लिए क्या उसने कहा था कि 1 इज दी ओनली डिवाइजर, 1 इज दी ओनली डिवाइजर। अब ये दूसरा, अगर हम इसको ये वाला m ले रहे थे, अगर हम इसको m लेते हैं तो इसके जो है डिवाइजर कौन कौन से हैं, एक 2 निकल आता है और एक आपका इसका 4 निकल आता है, ठीक है, 8 का। तो हमारे पास यहाँ पर वो 1 ओनली डिवाइजर नहीं बात वैलिड होती। दूसरा, अगर हम इसको लें, अगर इसको हम प्राइम ले लेते हैं पी के वाली शक्ल में 2 की पावर 3 को, इसको हम जब 27 ले लें m, तो इसके लिए जो हमारे पास डिवाइजर जो है वो आएंगे आपके पास, वो आपका डिवाइजर जो है वो 3 आ जाएगा। आपका यहाँ पर 1 जो है वो डिवाइजर नहीं रहेगा। सो हमारा जो टेस्ट 1 है, टेस्ट 1 कैन नॉट बी अप्लाइड। यहाँ पर ये टेस्ट फेल होने का ये मतलब नहीं है कि टेस्ट ये ग्रुप सिंपल है, ठीक है। ये टेस्ट 1 अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ इतनी बात है कि टेस्ट 1 जो है वो अप्लाई नहीं होगा। जब ये अप्लाई नहीं होगा तो फिर हम आगे मूव कर जाएंगे, ठीक है। ये टेस्ट फेल हो जाएगा, वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। समझ आ गई बात? आपको जो है वो चीज़ चाहिए 1 इज द ओनली डिवाइजर ऑफ m दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो p, ठीक है। दैट इज ओनली 1 डिवाइजर ऑफ m दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो p। अगर ये बात होती तो फिर आपका g जो था वो नॉट सिंपल था। यहाँ पे हमारे पास जो है 2 डिवाइजर बल्कि 3 डिवाइजर ओवरऑल जो है वो निकल रहे हैं। हम जो है ये हमारे पास डिवाइजर निकल रहा है 2 और 4, अगर m हमारा जो है वो क्या हो 8 हो, और अगर ये हमारे पास 3 निकल रहा है, ये हमारे पास जब m हमारा जो है वो 27 हो, तो हमारे पास वो 1 इज दी ओनली डिवाइजर वाली गेम यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकती। एक ऊपर एग्जांपल की है, एक उसकी मैंने काउंटर एग्जांपल भी साथ ही दे दी, ताकि जो है वो कब अप्लाई हो सकता है और कब अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। समझ आ गई? अगर मजीद जो है वो हम एक और काउंटर एग्जांपल करते हैं कहें तो मैं वो भी कर देता हूँ, एक और काउंटर एग्जांपल भी कर देता हूँ इसको मजीद क्लैरिटी के लिए। कर दी जाए या काफ़ी है? ओके जी, ठीक है। तो फिर ठीक है, हम जो है अब इस टेस्ट की आपको समझ आ गई हो कि ये नॉन सिंपल के लिए हम ये वाला टेस्ट जो है वो सबसे पहले अप्लाई करेंगे। ये टेस्ट 1 है, ठीक है। अगर ये हमारा जो है टेस्ट फेल होता है तो फिर हम आगे मूव कर जाएंगे, उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो है ना वो क्या गेम जो है वो बनती है, ठीक है। अब अगला जो टेस्ट है हमारा वो, ये हमारा जो बेस था ये आपका किस पे था, बेस्ड ऑन साइलो थर्ड थ्योरम था। अगला टेस्ट जो टेस्ट 2 है हमारे पास वो है आपका बेस्ड ऑन साइलोज फर्स्ट थ्योरम। साइलोज फर्स्ट थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट तो सबको याद होगी, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट क्या है कि लेट जी बी आ नॉन अबिलियन ग्रुप, ठीक है। पहले आप ये इसके लिए जो प्री रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास ये जो है नॉन अबिलियन ग्रुप हो, उसका मैं आपको चार्ट कर देता हूँ यहाँ पर। पी बी अ नॉन अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर p की पावर k, और k जो है हमारा p इज अ प्राइम, p इज अ
प्राइम एंड जो के है उसके ऊपर कंडीशन क्या है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। इसकी मैं भी आपको जो है ना रीज़न बताता हूँ कि ये जो है ये हमारे पास क्यों है। अगर ये नॉन अबिलियन ग्रुप हो इस ऑर्डर का, देन हमारा जो जी है वो नॉट सिंपल होगा। जी इज नॉट सिंपल, क्योंकि फर्स्ट थ्योरम के तहत हमने जो है वो उसकी जो चेकिंग हमने कल की थी उसमें हमने जो है उसमें फर्स्ट थ्योरम हम कुछ जो है उसकी अबिलियन वगैरह की जो है ना वो हमने बात की थी। साइलो पी सब ग्रुप अबिलियन, बल्कि नहीं, पी एलिमेंट्स की उसकी हमने बात की थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है एक मैं रिकॉल करता हूँ थ्योरम, मैं रिकॉल करता हूँ, चलो रेनबो से कर देते हैं रिकॉल। मैंने आपको कहा था कि अ ग्रुप, ये रिजल्ट हमने किया है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्केयर वेयर पी इज अ प्राइम, ये अबिलियन होगा। याद आया ये थ्योरम किसी को? इसमें हमारे पास जो जिनका ग्रुप का ऑर्डर होगा, लेट से जी का ऑर्डर 4 2 का स्केयर, जी का ऑर्डर 9 3 का स्केयर, जी का ऑर्डर 16 नहीं 5 25, जी का ऑर्डर 25, ठीक है, 5 का स्केयर। प्राइम का स्केयर जो है वो हमारे पास जो है वो ग्रुप क्या होता है, बिलियन होता है। तो हमने नॉन अबिलियन चेक करना है, तो ये सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो है वो पी की पावर 3 से के जो है वो आपका बड़ा होना चाहिए 3 या उससे इक्वल। ठीक है, अगर ये एक नॉन अबिलियन ग्रुप है और इसका ऑर्डर क्या हो, पी की पावर के हो, वेयर के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ठीक है, नॉन अबिलियन यहाँ से सिर्फ शो हमें ये डायरेक्ट बताता है कि ये अबिलियन है, लेकिन नॉन अबिलियन के लिए हमें फिर मजीद जो है चेक करना पड़ेगा। उसके लिए हम जो है ना नॉन अबिलियन के लिए जो टेस्ट है फाइनाइट ग्रुप होगा, तो हमारे पास हम उसके लिए फाइनाइट अबिलियन ग्रुप टेस्ट जो है ना वो लगा सकते हैं, कौशी का जो था थ्योरम था। ठीक है, वो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं उसको अबिलियन चेक करने के लिए। ठीक है, तो नॉट सिंपल के लिए हम जो है वो ये वाला जो है ये भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से जो है लेट से हम जो है वो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल इसकी क्या करें हम, टू सिक्सटीन हमारे पास किसी एक प्राइम की पावर में नहीं लिखा जाता। यहाँ पे आपको जो है वो उसने कंडीशन दी है वो ये किसी एक प्राइम की पावर में लिखा जाए उसका ऑर्डर। ये जो जिसके ऊपर ये टेस्ट अप्लाई होगा ना, वो नॉन अबिलियन ग्रुप हो लेकिन उसका ऑर्डर जो है वो पी की पावर के हो। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे आप 16 वाली जो है वो देख लें, 16 वाला 16 वाला कोई ग्रुप याद है किसी को नॉन अबिलियन? अगर आपके पास जो है वो हम अगर पहले जो हैं 1 से लेकर 50 तक, 1 to 50 ऑर्डर के जो ग्रुप्स हैं हम उनको देखें तो जो हमारे पास बुक में यहाँ पर मिस्टेक है, ये जो एग्जांपल है ना इसको उधर बुक में गलत किया गया, मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ दुरुस्त करने की। ठीक है, वहाँ पे उसने सिंपल लिख दिया जबकि ये सिंपल नहीं होते बल्कि नॉन सिंपल होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 12 24 30 36 48 ये सारे के सारे नॉन सिंपल हैं। ये क्या है, नॉन सिंपल है। कैसे, मिसाल के तौर पे अगर आपका 30 वाला जो ग्रुप है, अगर एक जी है जिसका ऑर्डर क्या है आपके पास 30 या 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 15। ठीक है, यानी 2 की पावर 1 है और 15 है। ठीक है, तो हमारे पास जो 15 है
इसका 15 अंडर मॉड 2 क्या आता है, 1 आता है, कॉन्ग्रुएंट टू 1 है। ठीक है, तो पहला टेस्ट बाय फर्स्ट टेस्ट जो है हम जो अभी ऊपर हमने किया, तो ये जो जी है हमारे पास ये आपका नॉन सिंपल है। ठीक है, इसी तरीके से जो है हमारे पास जो है, अब ये देखें ये किसी भी प्राइम की पावर में जो है वो नहीं लिखा जाएगा। अगर 24 है या 30 है या 36 है, ठीक है, 6 जो है वो 36 बनता है, तो 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 3। इसी तरीके से हमारे पास जो है ये 48 है, आगे 24 है। ठीक है, 2 3 4, इस तरह करके जो है ना हम इनको चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका नॉट सिंपल के लिए एक दूसरा जो है वो टेस्ट है, आप ये अप्लाई कर सकते हैं जब पेपर में आपको क्वेश्चन आ जाए सिंपल या नॉन सिंपल के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास हमने कैले थ्योरम किया हुआ है। ठीक है, कैले थ्योरम के ऊपर बेस्ड है हमारे पास टेस्ट नंबर 3। कैले थ्योरम जो है वो कहता है कि ये हमारे पास, इसको हम टेस्ट को कहते हैं ऑड टेस्ट, बेस्ड ऑन है ये, बेस्ड ऑन कैलेस जर्नल थ्योरम, कैलेस जर्नल थ्योरम। अब इसमें क्या है कि इफ एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 2n के इक्वल है, ठीक है, वेयर n इज एन ऑड इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, अगर 2n की शक्ल में हो तो हम जो है इसको कहते हैं कि ये हमारे पास जो है जी जो है ये क्या है, ये आपका नॉन सिंपल है, जी इज नॉन सिंपल। कैसे भला, अब ये यहाँ पर जो है हमारे पास एक ग्रुप हो जिसका ऑर्डर 10 हो, जिसका ऑर्डर 10 हो, तो हम उसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5, ऑड यहाँ पर आए अगर आपका, ठीक है, ऑड इंटीजर यहाँ पर ये जो n है ये आपका आए, तो ये जो g है ये आपका क्या होगा, g इज नॉट सिंपल। हम आई गेस जो है इस g इज इक्वल टू 10 को जो है हम कहीं पे पीछे जो है वो साबित करके आए हैं कि ये जो था ये आपका मे बी अबेलियन था, ये आपको याद पड़ रहा है, कुछ कुछ साइक्लिक था, कुछ इस तरह की कुछ चीज़ जो है हम कर चुके हैं। ठीक है, और अभी ये जो ऊपर हमने बातें की हैं ना, ये जो हमने ऑर्डर्स के मतलब 12 24 30 36 वाले किए हैं, तो ये पिछला जो एक्सरसाइज है ना, उस एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व हुए हैं, तो उधर उसमें बताया हुआ कि सिंपल कैसे नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी जो है ना वो आपके पास जो सिंपल है वो, अब मतलब और टेस्ट आपका सबसे आसान है ये वाला। ठीक है, अगर आपके पास एक ग्रुप ऐसा दे देता है जिसका ऑर्डर आपके पास 2n है, ये n आपका ऑड इंटीजर होना चाहिए, इवन इंटीजर नहीं हो सकता, मतलब ऑर्डर 8 वाले को हम नहीं चेक कर सकते। ठीक है, हम ऑर्डर 10 वाले को चेक कर सकते हैं, क्यों, हमारे पास ये जो ऑड इंटीजर है यहाँ पर जो है ये मौजूद है, ऑड इंटीजर। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है हमारे पास, अगला जो हमारे पास ये कौन सा टेस्ट अप्लाई किस पे हो सकता है, जिसका जो है ऑर्डर हमारे पास 14 हो, 7 2 14, फिर हमारे पास 18 वाला जो है उसके ऊपर ये अप्लाई हो सकता है। ठीक है, 22 वाले पे अप्लाई हो सकता है, जिन जिन में हमारे पास ये जो n है ये आपका आए। लेकिन ये जो टेस्ट है ये आपका जो है वो 2 वाला जो ग्रुप है, 2 ऑर्डर वाला ग्रुप, उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, वो आपका जो है वो आपका सिंपल होगा। ठीक है, उसके ऊपर ये टेस्ट अप्लाई नहीं हो सकता। ओके, तो ये जो है ये हमारे पास जो है वो नॉट सिंपल को चेक करने के लिए जो है ना, यहाँ पे आप 1390 और 210 वाले जो ग्रुप्स हैं उनको आप जो है ना वो चेक कर सकते हैं। 30 ऑर्डर जो है उसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 15, 90 जो है उसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 45, 210 जो है आप उसको लिख सकते हैं 2 इंटू 105। ठीक है, ये सारे के सारे इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स हैं, ऑड टेस्ट इन पे अप्लाई हो सकता है, ये आपके पास जो ये नॉन सिंपल होंगे। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। उनके ऊपर तो ये टेस्ट अप्लाई नहीं ना हो सकता, फिर हम जो है वो सिंपल या नॉन सिंपल के लिए कोई और मैकेनिज्म लगाएंगे, ये टेस्ट उस पर अप्लाई नहीं हो सकता अगर इवन हो। ठीक है, ये नहीं है कि हमारे पास जो अगर सिर्फ ऑड वाले ही जो है वो सिंपल आएंगे, नॉट सिंपल आएंगे। ठीक है, हो सकता है इवन वाले भी नॉट सिंपल हो, लेकिन उनके ऊपर ये टेस्ट जो है ये अप्लाई नहीं हो सकता। उसको हमें जो है वो जो साइलोस थ्योरम है
हमें नॉर्मल सब ग्रुप चेक करना पड़ेगा कि उसका सिर्फ एक ही जो है ना वो ट्रिवियल सब ग्रुप्स के अलावा सिर्फ एक जो है प्रॉपर सब ग्रुप नॉर्मल हो, फिर वो सिंपल होगा। फिर हमें उसको उस तरफ से जाके चेक करना पड़ेगा, प्रॉपर डेफिनेशन अप्लाई करके चेक करना पड़ेगा। फिर हम उसके ऊपर ये शॉर्टकट टेस्ट जो है अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब आगे हमारे पास जो एक थ्योरम है, इंडेक्स याद है, इंडेक्स की डेफिनेशन क्या थी? जी जी। हम्म। और मैं इसको दोबारा चेक करता हूँ, ये एग्जांपल दोबारा करवाता हूँ मैं आपको, मैं चेक करके दोबारा करवाता हूँ। आगे हमारे पास जो है वो इंडेक्स की डेफिनेशन याद है किसी को? इंडेक्स की डेफिनेशन क्या थी? इंडेक्स की डेफिनेशन याद है किसी को? कोई बोल के बताए क्या है इंडेक्स की डेफिनेशन? डिस्टिंक्ट लेफ्ट, नॉर्मल नहीं, एनी, एनी सब ग्रुप। कहाँ पे नॉर्मल का लिखा हुआ है? मेरे ख्याल में एनी सब ग्रुप होता है। चलें उसको चेक करते हैं। एनी सब ग्रुप होता है मेरे तो ख्याल में, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है। एक सेकंड, इंडेक्स की डेफिनेशन जो है वो लिखी हुई है, इंडेक्स 145 पेज पे लिखी हुई है, पेज नंबर 145 पर। और 145 के ऊपर जो इंडेक्स की डेफिनेशन है उसमें लिखा हुआ है कि किधर गया, 142 पे लिखी है, लेट एच बी एनी सब ग्रुप ऑफ जी, द इंडेक्स ऑफ एच इन जी इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट को सेट्स। एनी सब ग्रुप है, ठीक है, नॉर्मल नहीं है, लेफ्ट और राइट करेक्ट कर लीजिए यहाँ पे, ये नॉर्मल नहीं, सिर्फ द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट को सेट्स ऑफ सब ग्रुप एच इन जी इज कॉल्ड इंडेक्स। नोट हम इसको कैसे करते हैं, ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि इंडेक्स की डेफिनेशन जब मैं यहाँ पर रिकॉल करवा दूँ, फिर मैं जो अगला जो थ्योरम है उसकी बात करता हूँ। तो अगला जो थ्योरम है वो हमारे पास है बेस्ड ऑन इंडेक्स थ्योरम। टेस्ट है, टेस्ट नंबर 3 हो गए, चौथा टेस्ट है, ये टेस्ट 4 है, बेस्ड ऑन इंडेक्स थ्योरम। पॉइंकर्स का ये इंडेक्स थ्योरम था, उसके ऊपर ये बेस्ड है, ठीक है। तो इसके जो है हमारा जो टेस्ट है वो ये है कि लेट जी हमारे पास एक फाइनाइट ग्रुप हो, जी बी आ फाइनाइट ग्रुप, if there exists if there exists subgroup H such that such that order of G order of G does not divide factorial of index, फैक्टोरियल ऑफ इंडेक्स, फैक्टोरियल है ये बात यहाँ पर रखिए, मैं इसको स्टेटमेंट में की शक्ल में लिख देता हूँ, ऑर्डर ऑफ जी does not divide factorial of index of H in G, then
जी जो है वो क्या होगा आपका, नॉट सिंपल होगा। देन जी इज नॉट सिंपल। समझ आई बात की? थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, कि अगर आपके पास जी एक फाइनाइट ग्रुप है, जी एक फाइनाइट ग्रुप है, कोई एक ऐसा सब ग्रुप हमारे पास एच एग्जिस्ट कर रहा है, जिसका हमने जो है वो पहले क्या करना है, हमने इंडेक्स निकालना है। ठीक है, इंडेक्स निकालेंगे उस एच का, कोई भी सब ग्रुप हम लेंगे उसका इंडेक्स निकालेंगे। अगर कोई एक भी ऐसा सब ग्रुप हमें मिल गया जिसके लिए हमारे पास जो है जी का ऑर्डर उस एच के इंडेक्स के फैक्टोरियल को डिवाइड ना करे, एच के इंडेक्स के फैक्टोरियल को डिवाइड ना करे, वो जी हमारा जो है वो नॉट सिंपल होगा। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, कि आपके पास अगर जो है वो जी का ऑर्डर जो है वो 36 हो, जी का ऑर्डर अगर आपके पास 36 हो, तो आपके पास हमारे पास इसका जो है वो 36 है, तो 9 4 36 लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो साइलो फर्स्ट थ्योरम के तहत हमारे पास जो है वो पी के एम वाला हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 36 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 9। हमारे पास यहाँ पर एक साइलो 2 सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर 4 होगा, और एक साइलो 3 सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर 9 होगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो अगर हम एच ले लेते हैं, देयर एग्जिस्ट अ सब ग्रुप एच ऑफ जी of whose order is whose order is 9। ये मैंने 9 वाला कैसे निकाला, समझ आई है किसी को या नहीं आई? साइलो के जो थ्योरम थे हमारे पास, सेकंड था आई गेस, सेकंड नहीं था बल्कि कौन सा था, सेकंड नहीं था बल्कि हमारे पास ये फर्स्ट था। ठीक है, फर्स्ट था। 2 डिवाइड नहीं करता एन एन को। ठीक है, साइलो फर्स्ट थ्योरम हम लगा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास पी आई के लिए हमारे पास ऑर्डर के जो है ना वो इसका साइलो 2 सब ग्रुप भी निकलेगा, साइलो 2 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, साइलो 2 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 की पावर 2 यानी 4। फिर हमारे पास साइलो 3 सब ग्रुप निकलेगा ऑफ ऑर्डर 3 का जो है ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, इसका ऑर्डर 3 होगा, और साइलो 3 सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर क्या होगा आपके पास 9 होगा, 3 का स्केयर। ठीक है, इसके हमारे पास हमें हमें सिर्फ एक सब ग्रुप चाहिए था जिसका ऑर्डर मतलब जिसके ऊपर हम ये अप्लाई कर सकते हैं। वो मुझे कौन सा मिल रहा है यहाँ पर, मैं अगर 9 वाला लेता हूँ, ठीक है, तो 9 वाले का जो है जो मैंने इंडेक्स निकालना है, इंडेक्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स निकालने के लिए आपको मैंने ये वाली बात बताई हुई है, ऑर्डर ऑफ जी को अगर आपको ऑर्डर ऑफ एच मालूम हो तो डिवाइड कर दें। ठीक है, 36 को डिवाइड करें 9 के साथ, आंसर क्या आएगा 4। इंडेक्स ऑफ एच इन जी इज इक्वल टू, वो क्या है आपके पास 4 है। ठीक है, अब हमें क्या बात, हमने थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ जी डज नॉट डिवाइड जो हमारे पास इंडेक्स है उसके फैक्टोरियल को, ये बात हमने अप्लाई करनी है। ठीक है, वो चेक करते हैं वो कैसे, हमारे पास जो है वो ऑर्डर ऑफ जी क्या था 36, हम चेक करते हैं 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, 4 का फैक्टोरियल होता है हमारे पास 24, ऐसे ही है, 4 3 12 2 24, यस 24 ही होता है। छोटी छोटी बातें कभी कभी जो है ना वो रह जाती हैं। ठीक है, तो 4 के फैक्टोरियल 24, और क्या 36 4 के फैक्टोरियल जो कि 24 के इक्वल डिवाइड करता है, नहीं करता। ठीक है, सो हमारे पास एक जो सब ग्रुप हमें यहाँ पर चाहिए था, जो उसके लिए हमें ये चीज़ मिल जाएगी, वो मिल गई है हमें, तो यहाँ से हमारा क्या हुआ, जी इज नॉट सिंपल।
ठीक है, जी का ऑर्डर बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है उसके फैक्टोरियल के हिसाब से। ठीक है, उसके फैक्टोरियल के हिसाब से जी का ऑर्डर बड़ा, जी जी। हम्म, हम्म, अ, मैं अगेन बता देता हूँ, अगेन सुना देता हूँ। ये कल वाले लेक्चर से हमने किया है। ठीक है, साइलो फर्स्ट थ्योरम के तहत, साइलो फर्स्ट थ्योरम, उसमें उसने क्या कहा था कि ऑर्डर ऑफ जी जो है वो आपके पास पी के एम होना चाहिए। ठीक है, के जो है ये वन और इसके इक्वल होना चाहिए। दूसरा जो है उसने कहा था कि एम जो है वो, ये एम और जो हैं स्टेटमेंट में उसकी रिकॉल कर देता हूँ। पी प्राइम है एम एक पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट पी डज नॉट डिवाइड एम। ठीक है, देन फॉर ईच आई हमारे पास जो है वो एक सब ग्रुप होगा। देयर एग्जिस्ट वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी आई। यही थी स्टेटमेंट साइलोफस थ्योरम की, या कुछ और था? यही थी। अब जो है यहाँ पे मैं इसको आपको जो है ना पूरा इसका पोस्टमार्टम करके देता हूँ। हमने जी लिया है जिसका ऑर्डर कितना है, 36 है। ठीक है, मैं इसको दो तरीकों से लिखता हूँ, 9 4 36, 9 और 4 36 है, 2 की पावर 2 ज़रब 9। पी यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 2, इधर ले रहा हूँ एम ले रहा हूँ 9। ठीक है, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 ज़रब 3 की पावर 2। यहाँ पर जो है इस केस में जो है हमारे पास इधर ये आपका P है और ये आपका M है। ठीक है, दूसरे केस में यहाँ पर ये आपका M है और ये आपका क्या है, P है। ठीक है, अब मैं यहाँ से जो है उसके ऑर्डर सब ग्रुप्स जो है ना मुझे पता चलता जाएगा कोई एक एक सब ग्रुप कैसे कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, मैंने ये चेक करना है कि क्या ये जो 2 है 9 को डिवाइड कर रहा है, 2 9 को डिवाइड नहीं करता। ठीक है, और दूसरी तरफ 3 भी 4 को डिवाइड नहीं करता। तो P और M दोनों केसेस में हमारे पास P डज नॉट डिवाइड M। समझ आई इस बात की? ओके, यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब आगे बात आगे मेरे पास के जो है ना, मेरे पास सब ग्रुप क्या होंगे, एक सब ग्रुप मेरे पास एग्जिस्ट करेगा, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर P। जब मेरे पास जो है वो P क्या होगा, फॉर ईच आई है ना, तो मेरे पास यहाँ पर आई जो है वो के, आई के ऊपर कंडीशन क्या थी, आई आपका 1 से लेकर के दरमियान होना चाहिए। ठीक है, तो सब ग्रुप ऑफ, सब ग्रुप मैं कहता हूँ मेरे पास एक सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है 2 की पावर 1। एक सब ग्रुप है मेरा जिसका ऑर्डर है 2 की पावर 2। ठीक है, 2 के लिए लेके जब मेरे पास P जो है व्हेन P जो आपके पास क्या था वो 2 था। समझ आई इस बात की? एक सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर 2 है, एक सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर 4 है। आगे समझ? ओके जी, अगली बात, एक सब ग्रुप मेरे पास है जिसका ऑर्डर जो है वो 3 की पावर 1 है 3। जब P मेरे पास जो है वो P मैं ले रहा हूँ 3 को, जब मैं P आपका 3 को लेता हूँ तो फिर मेरे पास जो है वो ये आता है। फिर मेरे पास जो है वो सब ग्रुप एक आता है जिसका ऑर्डर 3 की पावर 2 होगा 9। मेरे पास 4 सब ग्रुप्स मेरे पास कम से कम इस ग्रुप के एग्जिस्ट करेंगे, एक का ऑर्डर 2 होगा, एक का 4 होगा, एक का 3 होगा, एक का 9 होगा, बाय साइलोस फर्स्ट थ्योरम। निकल आया? समझ आया कि मैंने कैसे सब ग्रुप निकाले हैं? मैंने सब ग्रुप वो निकाला नहीं है, सब ग्रुप किधर से आया किधर गया ये वो, मैंने सिर्फ बाय एग्जिस्टेंस, मैंने उसकी एग्जिस्टेंस को इंश्योर कर दिया है बाय साइलो फर्स्ट थ्योरम कि देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी आई फॉर ईच आई। आई होप अब आपको जो है ना ये क्लियर हो गया कि ये 9 का ऑर्डर का जो है मैंने सब ग्रुप किधर से लेके, बाकियों को भी जो है ना क्लियर हो गया हो। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे पास थ्योरम किसका है, ये बेस्ड ऑन है इंडेक्स। ठीक है, बेस्ड ऑन इंडेक्स, ये एक हमारा थ्योरम है। अब इसके बाद जो टेस्ट नंबर 5 है, टेस्ट नंबर 5 है हमारे पास बेस्ड ऑन एम्बेडिंग थ्योरम। पहले एम्बेडिंग थ्योरम करवाऊंगा फिर मैं उसका टेस्ट आपको बताऊंगा। ठीक है, एम्बेडिंग थ्योरम जो है ना वो आपको मैं पहले करवाऊंगा।
टेस्ट नंबर कौन सा है हमारे पास? टेस्ट है 5 और ये कौन सा है? बेस्ड ऑन एम्बेडिंग थ्योरम। एम्बेडिंग थ्योरम पहले हम करते हैं। एम्बेडिंग थ्योरम स्टेटमेंट कर लेते हैं एम्बेडिंग थ्योरम की। एम्बेडिंग थ्योरम की स्टेटमेंट है कि जी आपके पास इफ जी इज अ फाइनाइट, एक फाइनाइट ग्रुप हो, नॉन अबिलियन हो, नॉन अबिलियन सिंपल ग्रुप, नॉन अबिलियन हो और फिर क्या हो? ये सिंपल हो। सिंपल ग्रुप, सिंपल ग्रुप एंड एच जो है वो इसका एक सब ग्रुप है। एच इज अ सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स एन, उसका इंडेक्स जो है वो एन है। ठीक है। देन जी इज आइसोमॉर्फिक टू, जी इज आइसोमॉर्फिक टू अ subgroup of ए एन, अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री एन, उसके किसी सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा। उसके इक्वल भी उसके आइसोमॉर्फिक भी हो सकता है या उसके किसी सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक भी हो सकता है। ये आपका फाइनाइट हो, नॉन अबिलियन हो, सिंपल ग्रुप हो। ठीक है। जी के ऊपर कंडीशन क्या है? वो आपका फाइनाइट हो, नॉन अबिलियन हो और सिंपल हो, और एच उसका जो है वो सब ग्रुप हो जिसका इंडेक्स, जिसके डिस्टिंक्ट लेफ्ट को सेट्स कितने हो? एन हो। तो फिर हमारा जो जी है वो आइसोमॉर्फिक किसके होगा? सब ग्रुप ऑफ ए एन। ठीक है। यहां पर हमने ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल की बात नहीं की, ये आपका कोई भी सब ग्रुप हो सकता है। ठीक है। थ्योरम की स्टेटमेंट समझ आ गई सबको? ओके जी। अब इसके लिए आप एम्बेडिंग थ्योरम 324 पेज पे, बुक दूसरी जो है ना उस पे आप इसकी एग्जांपल्स को जो है वो ट्राई आउट कर सकते हैं। दो उसकी जो है ना वो इतने वो अब नेसेसरी नहीं है हमें यहाँ पर इस टेस्ट के लिए, वो जो है ना वो ज़रूरी है जो आगे हम टेस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो टेस्ट जो है हमारा वो मैं रेड से लिखता हूँ। ठीक है। टेस्ट जी फाइनाइट, जी फाइनाइट है तभी तो उसके ऊपर जो है उसका इंडेक्स एग्जिस्ट करेगा। इनफाइनाइट का तो इंडेक्स जो है ना हमारे पास, आप इन्फिनिटी को डिवाइड जिस नंबर से कर लो आपका इन्फिनिटी आएगा, तो उसका इंडेक्स तो आपके पास नहीं निकलेगा, फाइनाइट होगा। ये जी जो है ये आपका जी मस्ट बी फाइनाइट इसके लिए। ठीक है। तो इस ग्रुप के इफ एम्बेडिंग थ्योरम के जो बेस्ड है हमारा टेस्ट नॉन सिंप्लिसिटी का। ठीक है। टेस्ट फॉर नॉन सिंप्लिसिटी वो क्या है? स्टेटमेंट लिखता हूँ उसकी। रिक्वायरमेंट ऊपर जो भी मैंने बात की है वो है लेट जी बी अ फाइनाइट। मैं चेक करूंगा इसको सिंपल या नॉन सिंपल है उसको। लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप, फाइनाइट नॉन अबिलियन ग्रुप, फाइनाइट हो, नॉन अबिलियन हो, नॉन अबिलियन ग्रुप एंड उसका एच सब ग्रुप हो, एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी सच दैट जी में एच का इंडेक्स क्या हो? वो एन हो। सब ग्रुप का जी में इंडेक्स क्या हो? वो एन हो। ठीक है। अगर अब हमारे पास वो टेस्ट की बात आ रही है कि क्या हो? इफ ऑर्डर ऑफ जी, इफ order of G does not divide, if order of G does not divide order of an, order of an, then G cannot be simple, then G cannot be simple.
या जी इज़ नॉट सिंपल, जी इज़ नॉट सिंपल या नॉन सिंपल, जो भी आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है कि आपका जो ग्रुप हो वो एक तो नॉन अबिलियन हो, ठीक है, फाइनाइट हो। आपने सिर्फ ये चेक करना है कि आपका उसका इंडेक्स कितना निकला है। इंडेक्स के लिए आप सब ग्रुप मालूम करेंगे। बाय साइलो फर्स्ट थ्योरम आप सब ग्रुप चेक कर सकते हैं, क्या उस ऑर्डर का एक सब ग्रुप निकल रहे हैं, किस किस ऑर्डर के सब ग्रुप्स निकलते आ रहे हैं, ठीक है, वो निकल आएंगे। ठीक है, जैसे भी हमने ऊपर जो है वो ऑर्डर 2, 3, 4 और 9 के निकाले थे। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने उसका इंडेक्स निकाल लेना है। इंडेक्स उसका निकल आया, ठीक है, तो आपने सिंपली ये चेक करना है कि वो जो एन है, ये एन हमें चाहिए। मेन सारी गेम जो है इस एन की है, इंडेक्स की, ठीक है। इस एन के कॉरस्पॉन्डिंग ये एन अगर आपका 5 आता है तो फिर आपका ए 5 आएगा, ठीक है। ए 5 का ऑर्डर कितना होगा, 5 का फैक्टोरियल, जो कि क्या होता है 120, ठीक है। इस तरह करके जो है ये चलेगा। एग्जाम्पल इसकी करते हैं ताकि इसकी ना मजीद क्लैरिटी हो। इस टेस्ट को अप्लाई करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है 112 है, ठीक है। ये एक हमारे पास जो है ये ग्रुप है जिसका ऑर्डर जो है वो 112 है। हमें नहीं पता कि ये सिंपल है या ये नॉन सिंपल है, ठीक है। अच्छा जी, 112 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 ज़रब 7, 16 ज़रब 7 112 आता है, ठीक है। अब अगेन साइलो थ्योरम अप्लाई करूंगा मैं यहाँ पर जो है ना वो नहीं कर रहा, ठीक है, कि वो दोबारा से ग्रुप्स निकालता हूँ मैं, चूंकि निकालने में तो मैं अप्लाई करता हूँ सीधे सीधे। लेट एच बी आ साइलो टू सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर क्या हो उसका 2 की पावर 4, यानी एच का ऑर्डर मेरे पास क्या है 2 की पावर 4, जो कि क्या होता है 16, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, इसका इंडेक्स निकालूंगा। क्या करूंगा, इसका इंडेक्स। इंडेक्स कैसे निकलेगा, जी में एच का इंडेक्स जो है वो निकलेगा, जी के ऑर्डर को मैं एच के ऑर्डर से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो 112 तकसीम 16, जवाब क्या आएगा 7, ठीक है। जवाब क्या आएगा 7। इसके साथ ही मैं करता हूँ A7 का मैं ऑर्डर निकाल लेता हूँ। A7 का ऑर्डर क्या निकलेगा 7 फैक्टोरियल। कोई निकाल के बताए मुझे क्या बनता है 7 फैक्टोरियल, मैं तब तक आगे चलता हूँ। 7 फैक्टोरियल निकाल के बताएं मुझे, ठीक है। बाय एम्बेडिंग थ्योरम जी इज, अगर ये सिंपल होता, अगर ये सिंपल होता, ठीक है, इफ जी बी सिंपल, ओके जी, 50-40, if G be simple, then by embedding theorem G is isomorphic to some subgroup of A7। लेकिन बट जो मैंने ये टेस्ट ऊपर बनाया है उस टेस्ट के तहत मेरे पास जो है वो ऑर्डर ऑफ जी जो है, जो कि क्या है 112, डज नॉट डिवाइड 7, A7 का जो ऑर्डर है क्या डिवाइड करता है 112 50-40 को। 50-40 को जब हम 112 पे डिवाइड करते हैं 45 आता है क्यों हो गया। हम्म, ये तो कर गया।
मेरा टेस्ट अप्लाई नहीं हो रहा, मैंने टेस्ट अप्लाई करना था इसको। डी डिवाइड्स 112 डिवाइड कर जाता है 50 40 को, 45 जवाब आता है। फिर ये उसके बाय एम्बेडिंग थ्योरम किसी सब ग्रुप के जो है ना आइसोमॉर्फिक होगा 112 वाला, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो है ना एम्बेडिंग थ्योरम के लिए कौन सा जो है यहाँ पर एग्जांपल लें ताकि हमारी जो है ना वो ये वाला सेटिस्फाई होता हो। 351 के प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 351 की कोई करके बताए मुझे। थ्री 351 की 3 क्यूब डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 13। चेक करते हैं, ये दोबारा से एग्जांपल हल करते हैं। अगर जी का ऑर्डर कितना हो 351, कितना है 3 क्यूब इंटू 13। एक सब ग्रुप मेरे पास निकलेगा जिसका ऑर्डर एच सब ग्रुप होगा जी का ऑफ ऑर्डर फर्स्ट थ्योरम के तहत 3 की पावर 3, यानी 3 की पावर 3 कितनी होती है 27। ठीक है, तो एच का इंडेक्स जी में क्या होगा 351 ओवर 27, आंसर क्या निकलेगा 13। मेरे पास ये जो n है ये निकल आया है 13। 13 का फैक्टोरियल बनाए क्या जवाब आता है। कोई मसला नहीं है, एक सेकंड एक से एक से एक सेकंड। 13 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय कितने कर दिए 13। एक सेकंड रुकें, 13 का फैक्टोरियल यहाँ से निकाल लेते हैं, डायरेक्ट आंसर लेते हैं। 13 का फैक्टोरियल ये आता है जी 622702080, यही निकलता है। ओके जी, अब हम इसको कर लेते हैं यहाँ से, इसको हम डिवाइड करते हैं, जी का ऑर्डर डिवाइड करते हैं 622702080 डिवाइडेड बाय 351। ये भी पूरा डिवाइड हो रहा है, ये भी पूरा डिवाइड हो रहा है। यानी हमारे पास यहाँ से ये जो जामने ग्रुप्स लिए हैं ये, लेकिन ये जी जो है ये 351 वाला सिंपल नहीं होता, ये सिंपल नहीं होता। इस इन ये जो सारे ले सक 13 का ले लेते हैं, 13 का ले लेते हैं, ये साइलोफर्स्ट थ्योरम के तहत 3 की पावर 2 9 ले लेते, 9 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं, 9 लेके चेक करें, कर सकते हैं 9 चेक, 9 पे चेक करते हैं। 351 डिवाइडेड बाय 9 39 आंसर आएगा। 39 का फैक्टोरियल कौन निकालेगा। चलो 39 फैक्टोरियल वाला देख लेते हैं। 39 का फैक्टोरियल क्या बनेगा हमारे पास, ये मैं इधर लिखता हूँ तब जाके वो हो जाता है। चेक कर चुके हैं आप। चलें इसके कोई एग्जांपल जो है ना मैं और करके ना, लेकिन ये 351 वाला जो सिंपल नहीं है, ये इसकी शॉर्ट ही है मुझे, ठीक है, बहुत ही लंबा है इसका जो है ना वो
आंसर है 10 पावर 46 में 20 क्वाड्रोडेसिलियन 47 डेसिमल डिजिट्स बनते हैं इसके। कोई एग्जांपल करते हैं, कोई छोटा सा ग्रुप जो है ना उसकी करते हैं, करके जो है ना वो मैं आपके साथ फिर शेयर करता हूँ। 175 वाला अगर कर लें, 28 वाला कर लें, 7 4 28, तो उसमें भी हो जाना है। चलें इसकी ना मैं जो एग्जांपल है वो आपके साथ जो है ना मैं शेयर करूँगा ग्रुप में, ठीक है। तो इसके अलावा अब हमारे पास बल्कि एक एग्जांपल मेरे जहन में मिल ही गई है, आ ही गई है, मिल ही गई है, ट्राई करना लें। एक एग्जांपल और ट्राई करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो बात यहाँ पर है वो ग्रुप में तो जो है वो नहीं होगी। अगर मैं लेट से 216 का ग्रुप लेता हूँ, ये तो हम ऊपर बात कर चुके हैं, नॉट सिंपल है, ठीक है। 216 का ऑर्डर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 ज़रब 3 की पावर 3, ऐसे क्या हमारे पास इसका जो है वो एच सब ग्रुप निकलना है एक जी का जो ऑफ ऑर्डर 3 की पावर 3 यानी 27। हाँ, तो इसका इंडेक्स क्या बनेगा? इसका इंडेक्स बनेगा जी बटा एच का ऑर्डर 216 बटा 27 बनेगा 8 बनेगा, ठीक है। अब 8 ये आ गया तो A8 हमारे पास जो है ना वो हम जो है ना वो देख लेते हैं, ठीक है। इससे हम देखेंगे A8 का ऑर्डर 8 फैक्टोरियल बताएं क्या होता है 8 का फैक्टोरियल, मुझे डिजिट वाइज लिखवाते जाएं। 40320 बस, ओके जी। अब इसको डिवाइड करें 216 को 40 30 24 पे, क्या जवाब आता है? यस मिल गया, डिवाइड कंप्लीटली नहीं कर रहा, डज नॉट डिवाइड 216 यानी जो ऑर्डर ऑफ जी है डज नॉट डिवाइड A8 के ऑर्डर को, देयरफॉर जी इज नॉट सिंपल। समझाऊं दोबारा एग्जांपल या समझ आ गई है? तीन ट्राइज के बाद जो है ना अगर आ जाए तो भी ठीक है, वो कहते हैं कि इट इज़ नेवर टू लेट। तो जी इसके साथ जो ग्रुप थ्योरी का हमारा करने वाली जो मेन चीज़ें थी जो पेपर में आ सकती हैं, जिनके क्वेश्चंस बन सकते हैं, ढेर सारे कंसिडरेशन के बाद काफ़ी सारे पॉइंट्स जो है ना वो हमने इसमें इंक्लूड किए हैं, ठीक है। आपका ग्रुप थ्योरी का जो कोर्स है यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपके ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई चीज़ें आपके अगर वीक रह गई हैं, ठीक है। अब मैंने शायद पता नहीं किसी का पढ़ा था, पहले तो बात कर लेते हैं आज के ऊपर एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैं फिर अभी डिस्कस करता हूँ, मैं देखता हूँ उसको भी जो है ना वो कोई तरीका लगाते हैं, देखते हैं वो कैसे जो है ना वो, हालांकि वो भी मसला बना गया। तो बाकी आज के टेस्ट की जो स्टेटमेंट्स थी वो समझ आ गई, टेस्ट को अप्लाई कैसे कर सकते हैं वो समझ आ गई सबको, सब लोग रिस्पॉन्ड करें। एक मरतबा क्विकली मैं अटेंडेंस ना ले लूँ यहाँ पर, क्या सारे मौजूद हैं या नहीं है? तथहीर मौजूद हैं, हमारा तारिक, आयशा, फरत, इब्राहिम शाह, कशमाला, और कौन कौन है हमारे साइला जैनब,
साइमा इजाज, निमरा रियाज, मेरे ख्याल सारे मौजूद हैं। ओके, तो इनके जो क्वेश्चंस पेपर में बन के आ सकते हैं, आप इनके जो लास्ट पे 2-3 हमने किए हैं ना सब ग्रुप्स का, इसके ऊपर फोकस करें। मेन अगर कहा जाए ना कि पेपर में अगर मैं पेपर सेट कर रहा हूँ, ठीक है, पीपीएससी का, और मैं किसी बंदे की ग्रुप थ्योरी का जो सब्जेक्ट है उसको मैं जज करना चाहता हूँ कि भाई इसको आता है या नहीं आता, तो मैं सबसे 2-3 चीज़ें जो है ना मैं मालूम करना चाहूँगा कि क्या उसे ग्रुप के ऑर्डर से सब ग्रुप के ऑर्डर निकालना आते हैं, फिर क्या उसे अबिलियन सब ग्रुप्स निकालना आते हैं, अबिलियन ग्रुप चेक करना आता है, फिर मैं देखूंगा कि क्या उसे जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप निकालने चेक करने आती हैं, क्या उसे सेंटर सेंट्रलाइजर नॉर्मल नॉर्मलाइजर ये चीज़ें करनी आती हैं, फिर मैं उसे लास्ट पे जो है ना मैं मतलब थोड़ी सी एडवांस लेवल पर अगर मैं चेक करना चाहूँ तो मैं ये चेक करूँगा कि क्या इस बंदे को अबिलियन, नॉन अबिलियन, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, सिंपल, नॉन सिंपल, ये चीज़ें चेक करनी आती हैं। अगर ये चीज़ें चेक करनी आती हैं, वो इनके आंसर कर सकते हैं, मतलब उसका ग्रुप थ्योरी जो है उसको आता है, वो मेरी तरफ से जो है ग्रुप थ्योरी में पास हो जाएगा। ठीक है, सो इसलिए ये चीज़ें जो हैं ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। ठीक है, आप इनको जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और अब बात आती है कि जितना हमने पढ़ा है, मैंने किसी का जो है ना वो शायद कमेंट देखा था ग्रुप में ही कि इसमें काफ़ी चीज़ें हमने नहीं पढ़ी, बट पॉसिबल है कि आपने काफ़ी चीज़ें ना पढ़ी हों। ठीक है, अभी मैंने इसमें से ना 2-3 और चीज़ें थी जो हमारी टीम वालों ने निकाली हैं कि हम जो है ना इसके ऊपर इतना ज़्यादा मज़ीद हम टाइम इसके ऊपर जो है इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की चीज़ें आती हैं, वो जो है ना वो हमने बीच में से एक्सक्लूड कर देंगे। तो चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको डेफिनेशन बताई, डेफिनेशन के बाद उसको अप्लाई करना बताया। ठीक है, जो प्रीवियस 2 बैचेस थे उनमें हम जो है ना वो सीधे सीधे एग्जांपल्स करके जो है ना उसमें मतलब हम उसको इतना एक्सप्लेन नहीं थे कर रहे। ठीक है, इसमें हमने कोशिश की कि चलें जो है ना मेरी एफर्ट थी ये कि जो है ना मेरे चूँकि कुछ स्टूडेंट्स जो है ना वो ज़ाती स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे से पढ़ा हुआ है, तो इनको जो है ना हम थोड़ा सा डिटेल में बताएं। तो हमने कोशिश मैंने यहाँ पर की है, मेरी टीम ने जो है वो डिटेल में चीज़ें मुझे प्रोवाइड की हैं ताकि आपको डेफिनेशन क्लियर हो। डेफिनेशन आपको क्लियर है, आप उसका काम कर सकते हैं। अब ढेर सारी चीज़ें हैं जो आपकी बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह हो गई या बेसिक कैलकुलस की सारी चीज़ें उधर से आती हैं। मिसाल के तौर पे फंक्शन कंपोजिशन, बाइजेक्टिव फंक्शन चेक करना, ये मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको बेसिक सी चीज़ें ये आपको आनी चाहिए इफ़ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट दी लेक्चर और टेस्ट। ठीक है, हम फिर से भी उनको भी रिकॉल करेंगे, हर सब्जेक्ट को टारगेट करेंगे, लेकिन मकसद कहने का ये कि छोटे से छोटी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर। ठीक है, और रेलिवेंट मटेरियल आपको पूरी थद्दे के थद्दा उठा के किताब दे दी है कि ये किताब कर लो। अब जो प्रो टिप है, जिन लोगों का मेरे साथ जो है ना वो कोई पुराना कनेक्शन है, वो लोग जो है ना वो जानते हैं कि मैं प्रो टिप हमेशा कोशिश करता हूँ कि प्रो टिप दी जाए। आपने जो मैं बुक आपके साथ शेयर की हुई है सुदेश कुमारी की बुक शेयर की हुई है ना, एक तो इसमें कुछ मिस्टेक्स भी हैं, वो मिस्टेक्स जो है ना वो आपकी एग्जांपल्स वगैरह की शक्ल में मिल जाएंगी, अदरवाइज जो है मतलब स्टेटमेंट्स की शक्ल में जो है ना वो नहीं आपको मिलेंगी। इस बुक के बिल्कुल एंड पर डाउनलोड तो वो अभी 50-55 MB की है, तो उसको डाउनलोड तो करें ना आप लोग, आप फिर इंटरनेट बेहतर करें। मैं चलें आपके लिए इतना कर सकता हूँ कि इस ग्रुप को जो है ना मैं ड्राइव के लिंक पर, उसके जो बुक है उसको मैं ड्राइव के लिंक पे शेयर कर दूँ, मे भी वहाँ से डाउनलोड हो जाए। एक काम और कीजिएगा, एक मैं आपको यहाँ पर जो है ना टिप बता देता हूँ टेलीग्राम की। टेलीग्राम में अगर आपका स्क्रीन लॉक हो जाए ना, स्क्रीन लॉक हो जाए, तो आपका वो जो बैकग्राउंड में रिफ्रेश होता है वो चीज़ उसमें टेलीग्राम में नहीं करता। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि जो स्क्रीन का टाइम है वो थोड़ा सा बढ़ा लें ताकि जो है ना वो आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो जाए। जब डाउनलोड हो जाए तो उसको आप किसी भी PDF व्यूअर में जो है वो आप कर लें। ठीक है, ओके जी। प्रो टिप ये है कि जो सुदेश कुमारी की बुक मैंने आपको दी है, पेज नंबर 351 से लेकर आपके पास पेज नंबर 365
365 तक, 365 तक 14 पेजेस हैं, समरी आपको दी हुई है। ठीक है, ये जो हमारे जो है वो लेक्चर्स हुए 12, ठीक है, उन में से मेजॉरिटी चीज़ जो है वो कवर हुई है उस समरी में से। इन लेक्चर्स को प्रिपेयर कर लें, ठीक है, उस समरी को आप जो है ना वो तैयार कर लें, आपका इंशाल्लाह ताला ग्रुप थ्योरी का कोई क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा। ठीक है, ओके जी। यहाँ पर एक आध डेफिनेशन जो है वो मैं शायद जो है ना वो नहीं डिस्कस कर सका। ठीक है, एक मुझे भी याद आई है कि कोई एलिमेंट आइडेम्पोटेंट कब होता है। ठीक है, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट के लिए ना ये कहीं पर टेस्ट में जो है नज़र आया था, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, तो ऐसा एलिमेंट जिसका ऑर्डर ए स्केयर हो, ठीक है, जिसका ऑर्डर 2 हो, वो आइडेम्पोटेंट होगा एलिमेंट। ठीक है, और एक ग्रुप की है फेथफुल ग्रुप, ये डेफिनेशन जो है याद रखिए यहाँ पर। फेथफुल ग्रुप, फेथफुल ग्रुप क्या होता है? ऐसा ग्रुप जिसका कर्नल, a group G whose kernel is only identity subgroup, वो आपका क्या होता है? फेथफुल होता है। ठीक है, आज हमारा जो है यहाँ पर ग्रुप थ्योरी का टास्क है ये हमारा कंप्लीट होता है। अब आगे जो है हमने करना है रिंग थ्योरी का थोड़ा सा काम करेंगे। ठीक है, वो भी हमारा शामिल है, और उसके बाद फिर हम जो है लीनियर अलजेब्रा की तरफ मूव करेंगे। अब ये जो सारे का सारा ग्रुप है, इसको अगर आप बीएससी की और एफएससी की और एमएससी के जो कोर्सेज हैं सारे, अगर उनको आप देखें तो आपने बीएससी का जो चैप्टर था 2, एफएससी का चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर वाला, उसमें आपने ग्रुप्स को पढ़ा है, उसमें से कोई चीज़ हमने यहाँ पर छोड़ी नहीं है। पूरे का पूरा चैप्टर वो टॉपिक है ग्रुप थ्योरी का एलिमेंट वो सारा किया है। फिर बीएससी का जो है वो हमने ग्रुप थ्योरी वाला पूरा चैप्टर किया है, उसमें से 2 एक्सरसाइजेज जो है बीएससी में छुड़वा देते हैं। ठीक है, ये जो थी परमुटेशन वाला वो छुड़वा देते हैं, लेकिन हमने उसको भी किया है। देन एमएससी को तो हमने फुल एडवांस लेवल तक जो है ना उसमें हमने किया है। हर कोर्स को, हर सब्जेक्ट को हम टॉपिक वाइज उठा रहे हैं नाम से, और उसको पूरा कोर्स जो है ना वो बीएससी एफएससी को इंक्लूड करते हुए हम करते आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है हमारे साथ बने रहिए और तैयारी करते रहिए, इंशाल्लाह ताला आपको जो है वो इससे बहुत हेल्प मिलेगी। अब आपके पास माइक है, अगर किसी ने कोई बात, कोई क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी का रिलेटेड करना हो, ठीक है, तो वो जो है वो कर सकता है। जो ऊपर एग्जाम्पल क्वेश्चन मार्क लगाए हैं वो एग्जाम्पल उसको मैं दोबारा से देख के मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ। माइक इज़ योर्स। भागने वाली ना करिएगा, क्योंकि जो है ना मे बी कोई क्वेश्चन हो जिसका जो है ना वो भी आंसर हो सकता है कल को मे बी मुझे भूल जाए। जी, नाम बताइए। नाम, जी सैमा। को सेट फाइंड करने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। आप नंबर ऑफ को सेट्स जो है ना उसको आप मालूम कर सकते हैं इंडेक्स के जरिए। जो मैं ये बात यहाँ पर ऊपर करता हुआ रहा हूँ, अभी आज के एग्जाम्पल में मैंने जहाँ जहाँ पे इंडेक्स लगाया है वहाँ पे मैंने किया है कि अगर आपने जी के अंदर एच का इंडेक्स मालूम करना है तो आपको अगर एच का ऑर्डर पता हो, आप सिंपली जी और एच, जी के ऑर्डर को एच के ऑर्डर के साथ डिवाइड करते हैं। ठीक है, आपके पास जो इंडेक्स है वो निकल आएगा। लेकिन अगर आपने इंडिविजुअली को सेट्स मालूम करने हैं तो वो आपको प्रोसेस वही करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई प्रोसेस हमारे पास अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ। इब्राहिम, आपने सवाल किया है कि पेपर में अलजबरा के अलावा मैथ के जो सब्जेक्ट्स हैं लाइक टोपोलॉजी, इंटीग्रल, यस,
जो आपके कोर्सेज है ना, कंपलसरी कोर्सेज, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में ऑप्शनल कोर्सेज डिफरेंट होते हैं। कहीं पर सप्लाई पढ़ाई जा रही है तो कहीं पर थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा पढ़ाई जा रही है, कहीं पर जो है वो डायनामिक्स पढ़ाई जा रही है तो कहीं पर जो है वो टाइम स्केल पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, वो डिफरेंट है। तो आपके जो कंपलसरी कोर्सेज हैं वो सारे आपके जो है ना वो कोर्स के अंदर शामिल हैं। ठीक है, जो ऑप्शनल होते हैं आपके बीएस के जो आखिरी 2 सेमेस्टर होते हैं आई गेस उनमें, और एमएससी के जो आखिरी 2 सेमेस्टर होते हैं उनमें आपके पास जो है दो दो तीन तीन जो है सब्जेक्ट्स जो है ऑप्शनल होते हैं। वो ऑप्शनल जो है वो कोर्स में शामिल नहीं होते, लेकिन उसके अलावा बाकी सारे जो आपके शामिल होते हैं। मसलन कौन कौन से, आपका कैलकुलस शामिल होता है, आपका रियल एनालिसिस शामिल होता है, आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन शामिल होती हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस शामिल होता है, आपके पास डिफरेंशियल ज्योमेट्री शामिल होती है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस शामिल होता है, सेट थ्योरी शामिल होती है, एंड उसके बाद टोपोलॉजी, फंक्शन एनालिसिस, ये सारे के सारे शामिल होते हैं। कोर्स में शामिल है, पेपर में वो एक सवाल दे उठा के, 2 सवाल दे, ये पेपर बनाने वाले के ऊपर होता है। एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा जी, उसके अलावा जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी परमुटेशन की, उनको मैंने कल गाइड किया था। फरहत ने जो है ना वो एक शॉर्टकट मेथड जो है वो मुझे दिखाया है थोड़ी देर पहले, लेक्चर शुरू होने से पहले, मल्टीप्लिकेशन का। तो फ़रत आप अगर जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में भी वो शेयर कर दें मेथड, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, तो बाकी लोगों की भी जो है वो हेल्प हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। ठीक है फ़रत, अगर आप सुन रही हैं तो। ओके जी, तो बाकी किसी मेंबर का कोई सवाल हो, मैं अवेलेबल हूँ, पूछ सकते हैं अभी भी ग्रुप के अंदर भी। ठीक है, और ग्रुप थोड़ी पढ़ने का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? रिवाइज करने का, पढ़ा तो खैर हमने कम ही, हमने रिवाइज ही किया है। आपका कैसा रहा? ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और और क्या, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। कल से हम जो है वो स्टार्ट करेंगे रिंग थ्योरी। रिंग थ्योरी के जो है वो बेसिक्स मैं आपको जो है ना वो गाइड करता चलूँ। आप जो है वो रिंग थ्योरी के जो है ना वो कुछ मैं आपके साथ मज़ीद चीज़ें भी शेयर भी करता रहूँगा। ठीक है, लेक्चर की भी जो है बातें आएंगे बातें। बाकी आपने जो DS मलिक वाली बुक है ना, मैंने शेयर की थी बुक, इंट्रोडक्शन टू कंटेम्प्रेरी अलजबरा बाय DS मलिक, ये बुक ग्रुप के अंदर मौजूद है। उसमें रिंग वाला एक चैप्टर है, एक नज़र उसको ज़रा मार लीजिएगा। और मुझे अभी लास्ट पे ये बता दीजिए कि माइक ऑन करके या चैट में किस किस ने रिंग थ्योरी, चाहे थोड़ी सी भी इंट्रोडक्शन के हिसाब से, अपने BS में या MSc में पढ़ी हुई है। नाम बताएं अपना। ओके, साइमा ने सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी है। ओके जी, उसके बाद रिंग की डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स। डिवीजन रिंग, डिवीजन रिंग तक पढ़ाया हुआ है, और ये आई गेस निम्रा बता रही हैं। ओके जी, ओके। कुछ पढ़ी हैं थोड़ा थोड़ा, साइला थोड़ा थोड़ा सा कुछ ना आप अगर बता दें। रिंग की कुछ एग्जांपल्स की थी, या रिंग से आगे जो है वो आपने पढ़ा था? रिंग विद यूनिटी, या डिवीजन रिंग, या जो है वो इंटीग्रल डोमेन, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, मैक्सिमल आइडियल्स, वो सारी चीज़ें अगर किसी ने पढ़ी हैं तो डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स। चले, मैं ये अपनी टीम से डिस्कस करता हूँ, क्योंकि ये आप लोगों ने मेजॉरिटी ने नहीं पढ़ा हुआ कोर्स, तो इसको जो है ना वो हमें कब कराना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरा अपना, हमारा अभी तक तो इरादा ये है कि हम जो है कल से जो है ना वो रिंग थ्योरी स्टार्ट करते हैं। चलें, ठीक हो गया, ठीक हो गया।
मैं एक मतलब टीम से डिस्कस कर लेता हूँ, फिर जो है ना हम उस मतलब सिचुएशन के हिसाब से चलते हैं कि अगर नहीं पढ़ा हुआ तो फिर उसके ऊपर जो टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर पढ़ा हुआ हो तो फिर उसमें ये है कि जो है ना वो चीज़ में टाइम कम लगता है और वो क्विकली रिकॉल हो जाती है, रिवाइज हो जाती है। तो इसके साथ अभी कुछ मैं जो है ना एक दो बातें और भी करना चाहूँगा कि फ़र्स्ट ईयर का जो काम आपको दिया हुआ था, ठीक है, मैं कुछ अपनी मसरूफियत की वजह से टेस्ट कंडक्ट नहीं कर सका, ठीक है, उसके लिए मैं मदद खा भी हूँ, ठीक है। और लेकिन आपको जो फर्स्ट ईयर में अगर पेपर में कोई चीज़ आनी है ना, मैक्सिमल आइडियल नहीं पढ़ डेफिनेशन एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ओके। नवंबर में पेपर जो है ना पीपीएससी के जो काफ़ी सारे पेपर्स थे जो स्टक हुए हुए थे, 20 सितंबर से पीपीएससी अपने टेस्ट जो है रिज्यूम कर रहा है। अब कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा है, एक न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है कल से कि जो है ना वो सरगोदा सेंटर के अलावा बहावलपुर डीआई खान और लाहौर रावलपिंडी इन स्टेशन के ऊपर जो है वो 16 से 18 अप्रैल के नवंबर के दरमियान जो है वो पेपर शुरू हो रहे हैं। तो ये बस अभी तक सिर्फ बातें हैं, ठीक है। हमारे जो हमें बताया गया है कि वो अक्टूबर के जो है ना अक्टूबर के मिड में जाके कहीं पर जो है ना ये हमारे जो पेपर्स हैं ये मैक्सिमम मिड तक जाएंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे। जो हमारे सोर्सेज कहते हैं वो ये कहते हैं कि अक्टूबर यानी तकरीबन हमारे पास जो है वो 1 माह और है तकरीबन। तो अब इसके बाद जो है वो चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मैट्रिक में भी जो है वो किया जाता है, ठीक है, और फर्स्ट ईयर में भी किया जाता है, ठीक है। ढेर सारी चीज़ें इसमें जो है ना वो आपके पास इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 जो है ना इसको आप लोग एक मरतबा रिवाइज करने की ट्राई करें, ठीक है। बाकी ये इसकी रिवीजन जो रेलिवेंट हमारी है वो इसका जब सब्जेक्ट आएगा तो उसमें हम इसकी कैलकुलस में जो है हम इसको वैसे भी इसके जो मेन चीज़ें हम रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। ये परमुटेशन वाला जो है 7 चूँकि यहाँ पे जो है इंक्लूड था तो ये आप कर लीजिए। बाकी फर्स्ट ईयर में 6 चैप्टर जो है ना सीरीज़ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर में भी। उसके बाद जो बीएससी में सीरीज़ वाला चैप्टर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम रियल एनालिसिस के साथ करेंगे। तो आपको जो काम मिले उस काम को कोशिश करें कि आप वो करें, ठीक है। एक बात अब याद रखें, मैंने पहले भी शायद बात की थी कि मरे बगैर जन्नत नहीं मिलेगी। जब तक आप अपना बेस्ट एफर्ट पुट नहीं करेंगे तो आप डायरेक्ट 17 स्केल के ऊपर नहीं जा सकेंगे, ठीक है। आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज की डिस्कशन यहीं तक है, इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन दुआ में याद रखिए, अच्छे से पढ़िए एंड बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। सीट्स जो हैं उसमें मेरे ये जो इस बैच के स्टूडेंट्स हैं इन्होंने सीट्स लेनी हैं इंशाल्लाह। टिल देन फी अमानिल्लाह।